हेलो एवरीवन, स्वागत है भैया आप सभी का सरिता पिलारा क्लासेस में। तो आज स्टूडेंट अपनी इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आने वाले हमारे कमिंग जो एचटेट एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि देखिए थ्योरी तो हम पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन जब तक हम क्वेश्चन नहीं निकालते, चाहे वो हमारा कोई भी एग्ज़ाम हो, एमसीक्यू सॉल्व हम नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम अपने टारगेट से पीछे रह जाते हैं। तो ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, इसमें हम अपने सीडीपी के क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन के देखो, हर क्वेश्चन के चार ऑप्शन होते हैं। अगर उन 4 ऑप्शंस को हम डिटेल में पढ़ते हैं सॉल्व करने के बाद, तो डेफिनेटली कमिंग एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन नहीं रहता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, एक साइड इंग्लिश है और एक साइड हिंदी है, तो आप देखते रहना क्योंकि मैं कंफर्टेबल रहती हूँ इंग्लिश के साथ। हिंदी में थोड़ा सा हाथ सीडीपी में टाइट रहता है भाई। तो आपके सामने हिंदी भी है, तो आप इसको, जो हिंदी के स्टूडेंट है वो हिंदी देख लें और जो इंग्लिश के स्टूडेंट है वो इंग्लिश को फॉलो करें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट का नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट हमारी बॉडी में होने वाला भाई एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, या हम ये बोल दें द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बिगर, स्ट्रोंगर, बेटर। पहले से हम बिगर बन रहे, सुदृढ़, बेहतर, मतलब ये जो सारी प्रक्रिया हमारी बॉडी में हो रही हैं, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर है जो डेवलपमेंट का नहीं है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए, डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस, ओबियसली चेंज होते हैं। अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट, ये भी ठीक है। डेवलपमेंट पैटर्न आर अनप्रिडिक्टेबल। अब ये कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट पैटर्न है ना, आप उसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, तो विकास में व्यक्तिगत भिन्नता भी होती है। तो इसमें से कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट का जो नहीं है वो ये नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है रेगुलरली, हम ये बोले रेगुलरली वो चलता रहता है। ठीक है, और ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। वो डिपेंड करता है हमारी हेल्थ पे, जेनेटिक कैरेक्टर पे, फूड पे जो हम कंज्यूम करते हैं, उन सब पे वो डिपेंड करता है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स। इनमें से इनडायरेक्ट जो मेथड है मेजर करने का, किसको, मोटिव को मेजर करने का, वो हमारा कौन सा है, वो हमें बताना है। ठीक, देखिए, मोटिवेशन को हम मेज़र करते हैं ना, तो मोटिवेशन को मेज़र करने के लिए हमारी मोस्टली प्रोजेक्टिव टेक्निक आ जाती हैं। तो इसमें मोटिव को मेज़र करने के लिए जो मेथड है वो हमारा रहेगा भाई यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक, मतलब ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो देखिए, और कौन कौन सी होती है ये जो हमारी है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। इसमें जो भी टेक्निक आएंगी ये आएंगी, जैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक हम ये कह सकते हैं, रोरसा इंक ब्लॉक टेस्ट है। ठीक है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक है, वर्ड एसोसिएशन टेक्निक है। तो ये सारी ही टेक्निक क्या होती हैं भाई, ये इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, किसको मेज़र करने के लिए, मोटिव्स को मेज़र करने के लिए। तो इसमें से देखो ये नहीं है तीनों, ये हमारी क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है। तो सारी प्रोजेक्टिव टेक्निक इसके काम आती है। नाम बता दिया मैंने आपको, जैसे रोरसा इंक ब्लॉक टेस्ट हो गया, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट हो गया, वर्ड एसोसिएशन। आप इनको, आपको ये ना देके इन अलग से भी एक हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक जो होती है उनमें से एक दे सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट मेथड मेजर करने के लिए मोटिव्स को प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं, और प्रोजेक्टिव टेक्निक ये हमारी होती है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए भाई मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ द बेस ऑफ द सेल्फ कॉन्सेप्ट। देखिए, हर किसी का एक सेल्फ होता है, तो ये पूछ रहे हैं कि बेस क्या होता है सेल्फ
कॉन्सेप्ट का? क्या वो सोशल रोल है, क्या वो बॉडी इमेज है, या फिर दोनों है? ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा, अगर मैं बात करूँ सेल्फ की, तो सेल्फ की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे हम दोनों ही बात करते हैं, सोशल रोल की भी और बॉडी इमेज की भी। दोनों ही हमारे सेल्फ को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर वैसे देखिए 3 मेन कंपोनेंट होते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के। एक होती है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज क्या होती है? हाउ वी सी आवर सेल्फ इंक्लूडिंग फिजिकल एंड कोग्निटिव इवेल्युएशन, मतलब हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं, उसमें हमारा कोग्निशन भी आ गया, उसमें हमारा फिजिकल भी आ गया। एक होता है भाई आइडियल सेल्फ, ठीक है, 3 कंपोनेंट इसके होते हैं। आइडियल सेल्फ अब क्या होता है? द पर्सन वी वुड लाइक टू बी और बिकम, जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं या जिसे हम पसंद करते हैं, वो होता है हमारा आइडियल सेल्फ। एक होता है सेल्फ वर्थ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ एस्टीम, जो कैसे बनता है? सोशल इंटरेक्शन से, जब हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं या दूसरों से जब हमारा फीडबैक मिलता है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों ही आते हैं, सोशल रोल भी आते हैं और बॉडी इमेज भी आता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा अबव 1 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी एज गिवन बाय जुंग, मतलब इनमें से कौन सी उसकी एक टाइप नहीं है जो जुंग ने दी है? क्या इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन हमारे आगे गिवन हैं। तो जुंग ने भाई क्या दी थी? इंट्रोवर्ट पर्सन क्या होते हैं? जो अपने आप में ही रहते हैं, वो अपने आप से ही बातें कर लेते हैं। तो इस तरह के पर्सन जो शाई नेचर के हैं, अपने आप में ही रहते हैं, वो इंट्रोवर्ट पीपल होते हैं। तो उन पीपल की पर्सनैलिटी को शो करने के लिए जो जुंग था उसने पर्सनैलिटी की कुछ टाइप दी थी, स्पेशली किसको लेके? इंट्रोवर्ट को लेके। तो वो कौन कौन सी होती हैं या इनमें से वो कौन सी नहीं है, वो हमें बतानी है। तो देखिए, जस्ट फर्स्ट क्या है हमारा? सेल्फ सेंटर्ड है। सेकंड क्या है हमारा? ऑप्टिमिस्टिक है। और थर्ड क्या है हमारा? एब्जॉर्ब्ड इन हिज ऑन इंटेलेक्चुअल परस्यूट। और फोर्थ क्या है? स्पोर्ट थ्योरी विद फैक्ट। देखिए, सबसे पहले तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्यूशन होते हैं, वो फोकस करते हैं इनवर्ड, और हम ये कह सकते हैं उनके अंदर इंटरनल वर्ल्ड होता है, थॉट का, आइडियाज़ का, उनके खुद के कंसेप्ट होते हैं। और इस तरह के जो लोग होते हैं वो मोस्टली फोकस करते हैं, कॉन्शियस में वो नहीं रहते, अनकॉन्शियस माइंड में उनका फोकस रहता है। किस में रहता है भाई? अनकॉन्शियस माइंड पे उनका फोकस रहता है, ठीक है। देखिए, जो एक्सट्रोवर्ट होंगे तो वो तो कॉन्शियसली बात करेंगे, लेकिन जो इंट्रोवर्ट पीपल होते हैं ना, वो अनकॉन्शियसली उनका माइंड रहता है। अब बोले हम रादर देन देयर डेली लाइफ, ठीक है, वो एंजॉय नहीं करते अपने रूटीन को। जनरली दे मेक अ ड्रीम लाइफ इन देयर माइंड, मतलब वो ड्रीम तो होते हैं लेकिन वो ड्रीम उनके माइंड के अंदर ही है। एंड ऑलवेज थिंक अबाउट दैट लाइफ, हमेशा लाइफ के बारे में सोचते रहते और उसको एंजॉय नहीं कर पाते। तो अब जो जुंग है भाई, उसने पर्सनैलिटी की टाइप दी थी। तो अब हमें ये बताना है कि कौन सी उसको शूट नहीं करती। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्टिमिस्टिक, कि वो आशावादी होते हैं। नहीं, वो आशावादी नहीं हो पाते जब वो लाइफ को एंजॉय नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम वो ड्रीम में बिता देते हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन उसको वो एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते, वो पैसिमिस्टिक होते हैं वो पीपल, ठीक है। तो फोर्थ आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द ब्रेन अप टू द 16 ईयर ऑफ एज, मतलब 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है? तो ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट आपको याद रखनी है। ये रहेगा 1200 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक।
नेक्स्ट है विच साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंटेड साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन हिज बुक हेरिडिटरी जीनियस। ठीक है, मतलब ये पूछ रहे हैं कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में व्यक्तिगत विभेद का वैज्ञानिक ढंग से साइंटिफिक वे में विवेचन प्रस्तुत किया है। तो ये डायरेक्ट आपको नेम याद रखना है, वो है हमारे सर फ्रांसिस्को गाल्टन, जिसका नेम हम बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर भी इन्होंने कुछ ला दिए हैं। तो ये बुक भी इनकी है भाई, आपको याद रखना है। बुक का नाम क्या है? हेरिडिटरी जीनियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। देखिए, हम एडजस्टमेंट के काफ़ी मेथड पढ़ते हैं, कुछ डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ना, डिफेंस मैकेनिज्म एक टॉपिक आता है, या इसको आप ये भी बोल सकते हो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कि हम अपने जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं तो उस स्ट्रेस को दबाने के लिए हम कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कभी क्या होता है, ऑफिस में बॉस के साथ झगड़ा हुआ, तो उस झगड़े को मतलब उस स्ट्रेस को निकालने के लिए आके वो गुस्सा कोई हस्बैंड है वो बीवी पे उतार देता है। ठीक है, इस तरीके से वो एडजस्ट कर रहा है, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म चलता है, डिफेंस मैकेनिज्म चलता है। तो यहाँ पे कुछ मेथड डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड पूछा है एडजस्टमेंट का, तो वो हमारा कौन सा होता है? वो है हमारा 7th का जो ऑप्शन रहेगा भाई, विड्रॉल ऑफ सबमिसिवनेस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन फॉल अंडर द पोस्ट कन्वेंशन लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी प्रोफाउंडेड बाय द कोहलबर्ग। इनमें से कौन सी उन्मुक्ता कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है? तो वो हमें बताना है। देखिए, रूढ़िगत जहाँ पे बात आ गई, किसकी आ गई? पोस्ट कन्वेंशन की। तो वहाँ पे जो बात होगी वो सोसाइटी की होगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की होगी, सामाजिक अनुबंधन की होगी। तो वो हमारा रहेगा 2nd ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक एडोलसेंस का नहीं है, वो हमें बताना है। तो एडोलसेंस के काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, आपको पता भी है। एडोलसेंस की एज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं स्पेशली, जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये हैं। तो उनमें से पूछा इन्होंने कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। देखिए, एक तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो रैपिडली होती है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो। ठीक है, सेक्सुअल अट्रैक्शन उनमें पाया जाता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट उनकी रहती है, इंटरेस्ट होता है उनका न्यू हॉबीज़ के अंदर, वो सेल्फ डिस्कवरी करते हैं। ठीक है, वो इम्पोर्टेंस देते हैं एक पीयर ग्रुप को, सब कुछ मानते हैं। एक वो बोलते हैं ना भाई, इनमें से कौन सा नहीं है? ये भी है कंट्रास्टिंग मेंटल मूड्स, एंजाइटी भी होती है, फीलिंग होती है हीरो वर्शिप की, लेकिन वो इमोशनल स्टेबल नहीं होते। तो ये कैरेक्टरिस्टिक एडोलसेंस का नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, डेट इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या बोलता है? अ स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज और स्किल दैट स्टूडेंट शुड मास्टर आफ्टर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। ठीक है, ये बताना है कि उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीखा जाना चाहिए कहलाते हैं। वो होते हैं भाई हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। आपने क्या किया? उनको इंस्ट्रक्शन दी और इंस्ट्रक्शन से उन्होंने कुछ गेन किया, तो वो हमारे क्या रहेंगे? डेट वी कॉल्ड द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। 3rd ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम ऑफ द गुड मेमोरी। देखिए, गुड मेमोरी का सिम्टम्स बताना है। मेमोरी होती है भाई, मेमोरी गुड मेमोरी सभी को पता है कि जिसमें हम काफ़ी टाइम तक चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ, रिटेंशन कर पाएँ। तो इनमें से क्या एक ऐसा फीचर है जो गुड मेमोरी का नहीं है? हमारा रैपिडिटी होती है, ये यहीं से पकड़ लिया भाई। एवरेज रिटेंशन रहेगी तो क्या वो मेमोरी गुड होगी? नहीं, लॉन्गर टाइम रिटेंशन जब चीज़ों की रहती है तो वो हमारी गुड मेमोरी होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज़ नॉट रिलेटेड विद बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। मतलब ये सोशल लर्निंग थ्योरी है भाई जो बंडूरा ने दी थी। तो उस बंडूरा की लर्निंग थ्योरी के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे कि कैसे बच्चा दूसरों को देख के सीखता है। तो उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें 4 पॉइंट दिए गए और ये पूछा गया है कि कौन सा उसकी सोशल थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। तो 12th का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा मॉडलिंग भी है, इमिटेशन से सीखता है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है, बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है, लेकिन एडेप्टेशन इसकी थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द रैंकिंग रेशियो गिवन बाय शेल्डन फॉर प्रीडोमिनेंट एंडोमॉर्फ पर्सन अकॉर्डिंग टू द फिजिक। ये एक रेशो है जो किसने दी थी, शेल्डन ने दी थी। ठीक है, शेल्डन ने दी थी किसके लिए, अलग अलग एंडोमॉर्फ के लिए, एक्सोमॉर्फ के लिए, उनकी फिजिक को देखते हुए। तो वो रेशो हमें बतानी है कि रेशो कौन सी है। यहाँ पे भाई जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा एंडोमॉर्फ की अगर हम बात करते हैं ये रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 7:1:1। ये 1954 के अंदर बुक थी एक, एटलस ऑफ मैन। क्या नाम था बुक का, एटलस ऑफ मैन। बुक का नाम था भाई एटलस ऑफ मैन, जिसमें शेल्डन ने कैटेगराइज किया था ऑल पॉसिबल बॉडी टाइप को किसके अकॉर्डिंग टू अ स्केल, जो रेंज थी उस स्केल की 1 to 7 तक। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द 3 सोमेटोटाइप। जहाँ पे प्योर जो एंडोमॉर्फ की अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन था हमारा। मिजोमॉर्फ की बात करें ये था हमारा, मिजोमॉर्फ के लिए पूछ सकते, देखिए लास्ट टाइम अगर एंडोमॉर्फ के लिए पूछा गया है तो हो सकता है इस टाइम मिजोमॉर्फ के लिए पूछ ले, तो उसकी रेशो होगी 1:7:1। और अगर प्योर एक्टोमॉर्फ के लिए पूछे तो वो रहेगी भाई 1:1:7। ये कोई भी नहीं है। ठीक है, 1 to 7 होती है, ये 3 है। ये रहेगी एंडोमॉर्फ के लिए, ये मिजोमॉर्फ के लिए, और ये रहेगी हमारी एक्टोमॉर्फ के लिए। होप क्लियर दिस क्वेश्चन टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है विच इज़ द 5th स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द एरिक्सन। अब देखिए एरिक्सन ने भी कुछ स्टेजेस दी थी, उसमें से 5th स्टेज पूछी गई है कि 5th कौन सी होती है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और सभी को आता होगा। 5th जो स्टेज है हमारी वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। ठीक है, मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ये किसने दी थी भाई, ये स्टेज एरिक्सन ने दी थी। अब इसकी जो स्टेज हमें गिवन है वो सारी ही स्टेज किसकी है, एरिक्सन की है। अब जो सबसे पहली थी ना, सबसे पहली थी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड थी आइडेंटिटी वर्सेस, नहीं रुको एक मिनट भाई, 5th, हाँ 5th तो यही है। सॉरी दोबारा बताती हूँ मैं आपको, एक मिनट आप नोट डाउन कीजिए। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। थर्ड रहेगी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। फोर्थ रहेगी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। फिफ्थ है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। एंड नेक्स्ट इज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। और लास्ट रहेगी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। तो ये कुछ थी भाई जो हमारी एरिक्सन ने दी थी, तो उसमें 5th पूछी है, आप एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग याद कर लीजिए, तो ये रहेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एज गिवन बाय गिलफर्ड। इनमें से कौन सा एलिमेंट क्रिएटिविटी का नहीं है जो कि गिलफर्ड ने दिया था। अब क्रिएटिविटी के जो गिलफर्ड ने क्रिएटिविटी के जो एलिमेंट दिए हैं वो 3 एलिमेंट है। ठीक है, और वो कब दिए गए थे भाई, 1986 में उन्होंने दिए थे। गिलफर्ड ने उन्होंने क्या कंसिडर किया कि जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है वो इन्वॉल्व करती है डाइवर्जेंट थिंकिंग को। मतलब बंदा क्रिएटिव कब होगा, उन्होंने बोला कि कोई बंदा क्रिएटिव कब है जब उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग है। और उस डाइवर्जेंट थिंकिंग के उन्होंने 3 नहीं 4 एलिमेंट बताए थे भाई।
एक बार आप नोट डाउन कीजिए उनको भी। एक तो फ्लुएंसी है, ठीक है, एक फ्लेक्सिबिलिटी भी उसी से रिलेटेड है, एक ओरिजिनलिटी भी है, लेकिन इंक्यूबेशन नहीं है। मतलब ये तो पता चल गया कि हमें ये इसका एलिमेंट नहीं है, लेकिन वो फोर्थ एलिमेंट है कौन सा भाई, वो है इलेबोरेशन। क्या है भाई वो, इलेबोरेशन। ये 4 एलिमेंट गिलफर्ड ने दिए थे, ठीक है। तो क्रिएटिविटी को लेके ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता क्या है कि मान लिया आपने कुछ चीज़ें लास्ट 3rd क्लास में सीखी और वो चीज़ें आपको 4th क्लास की कोई कॉन्सेप्ट को सीखने में आपकी हेल्प कर रही है, तो आपको पुरानी नॉलेज से नई नॉलेज को सीखने में हेल्प हो रही है ना, तो वो हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है लर्निंग का। अब उसके अकॉर्डिंग टाइप भी दी गई हैं, आपने थ्योरी में पढ़ी भी होंगी। तो इनमें से पूछा है कि कौन सी एक ऐसी टाइप है जो पॉजिटिव ट्रांसफ़र को शो नहीं करती। अब देखिए लेटरल ट्रांसफ़र में बंदा कुछ सीखता है, सिक्वेंशियल में भी, हॉरिजॉन्टल में। लेकिन अगर एक बात बताओ, आपने 3rd क्लास में पढ़ा, वो उसका कहीं काम 4th में आ ही नहीं रहा, नो यूज़ ऑफ दिस 3rd क्लास कॉन्सेप्ट इन 4th क्लास, तो वहाँ पे क्या कोई ट्रांसफ़र हो रहा है लर्निंग का कोई ट्रांसफ़र वहाँ पे नहीं है, जीरो ट्रांसफ़र है। तो वो क्या है, देयर इज़ अ नो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग देयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फ्राइड साइकोसेक्सुअल स्टेज। अब फ्राइड ने भी साइकोसेक्सुअल की स्टेज दी है, उनमें से ये पूछ रहे हैं भाई फ्राइड की कौन सी साइकोसेक्सुअल की स्टेज इनमें से नहीं है, ठीक है। 5 स्टेज दी थी उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके। अब देखिए आप नोट डाउन कीजिए, ओरल थी, ठीक है, एनल थी, ओरल के बाद एनल स्टेज थी, फिर फैलिक थी, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज के बारे में बताया है, एक लास्ट होती है जेनाइटल, ठीक है। तो इनमें से देखिए कौन सी नहीं है, फैलिक हमने बात कर ली, एनल कर ली, और लेकिन ऑटोनॉमी कोई स्टेज नहीं होती, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हु स्टेटेड दैट साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ द कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर। मतलब किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है। आपको डायरेक्ट ये स्टेटमेंट याद रखनी है और करेक्ट ऑप्शन यहाँ रहेगा सर विलियम मैकडूल, ठीक है, इन्होंने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following is not the type of psychophysical method of the study of educational psychology। मतलब इनमें से कौन सी टाइप नहीं है साइकोफिजिकल मेथड ऑफ स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का, तो ये है 4th, मॉडिफाइंग द इंडिविजुअल एटीट्यूड। ये तीनों इसकी टाइप है, मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई, मेथड ऑफ एवरेज और मीन एरर, मिनिमल चेंज। लेकिन मॉडिफाई इंडिविजुअल के एटीट्यूड को मॉडिफाई करना वो इसकी टाइप के अंदर नहीं आता, डायरेक्ट आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है भाई, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजिंग और रीऑर्गेनाइजिंग प्रीवियस नॉलेज। दिस बेस्ट एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किसका आइडिया को एक्सप्लेन कर रहा है, ये पियाजे की थ्योरी में बोला गया है कि आप नॉलेज को कब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जब आप उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ नई नॉलेज आपको के पास आती है तो उसको दोबारा रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। किसकी हेल्प से, प्रीवियस नॉलेज, जो आपके पास नॉलेज पहले थी उसी नॉलेज में आपने कुछ री ऐड कर दिया। तो ये जो सारी थ्योरी है ना, ये पियाजे की है, ये बात ही पियाजे कहता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है नॉलेज का, क्या बोला जाता है, तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एक छोटा सा, मतलब आपके पास नॉलेज है, उसकी बेसिक जो बिल्डिंग है ना, थोड़ी थोड़ी करके ऐसे पूरी नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, ये बेसिक जो पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, स्कीमा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, एन इंग्लिश टीचर टॉट देयर स्टूडेंट दैट प्लूरल ऑफ cat is cats, plural of house is houses, plural of pen is pens. In this manner the student by mistake made plural of mouse as mouses। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, किस तरह की ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यहाँ पे हो रही है, तो ये नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। क्योंकि देखिए बच्चे ने गलत बोला ना, माउस का माइस होगा, लेकिन बच्चे को ये समझ नहीं आया, उसने जो पहले सीखा उसी को डायरेक्ट क्या कर दिया, एस लगा दिया पीछे। लेकिन क्या इसमें बच्चे को
बच्चे का आंसर ठीक आया, करेक्ट आया, नहीं आया, तो क्या वहाँ कोई पॉजिटिव ट्रांसफ़र हुआ? नहीं हुआ, जीरो ट्रांसफ़र हो गया लर्निंग का। ठीक है, जो सीखा वो आगे काम ही नहीं आया। तो इस तरीके के ट्रांसफ़र को क्या बोलेंगे? नेगेटिव ट्रांसफ़र। मतलब गलत हो गया, उस पुरानी नॉलेज से जो नई नॉलेज गेन बच्चा करने चला था वो चीज़ें नेगेटिव में चली गई, वो आंसर गलत हो गया, तो वो क्या हुआ? नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। 23 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव डेटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। तो अटेंशन का डेटर्मिनेंट यहाँ पे क्या है? ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। मुरेज थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट मतलब टैट इज रिलेटेड टू विच थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये कौन सी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है भाई साइको एनालिटिकल थ्योरी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज IQ रेंज ऑफ मॉडरेट मेंटल रिटार्ड चिल्ड्रन। जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं उनकी IQ रेंज कितनी होती है? ये होती है 36 to 51। डायरेक्ट आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ द लाइफ स्टाइल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय एडलर। तो इनमें से कौन सा लाइफ स्टाइल नहीं है, आपको ये याद रखना है। तो ये तीनों उससे रिलेटेड है, लेजी टाइप नहीं है। हाउ मैनी कार्ड्स आर यूज इन रोडसा इंक ब्लॉक टेस्ट। कितने टोटल कार्ड मतलब उसमें यूज़ होते हैं? 10। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय स्प्रेंजर इन वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब यहाँ पे भी हमें वो बताना है कि स्प्रेंजर ने जो पर्सनैलिटी की टाइप दी थी उनमें से कौन सी टाइप यहाँ पे नहीं है। तो एथलेटिक नहीं है, 28 का है ना। थियोरटिकल है, इकोनॉमिक है, एस्थेटिक है, एथलेटिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबऑर्डिनेट लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक। सबऑर्डिनेट लॉ, दो तरह के लॉ दिए थे भाई, प्राइमरी लॉ और एक दिया था सबऑर्डिनेट लॉ, जो हमारे सेकेंडरी लॉ बोले गए थे। तो इनमें से कौन सा लॉ नहीं है ये बताना है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबऑर्डिनेट लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक। वैसे ये प्राइमरी लॉ थे, ये प्राइमरी लॉ इन्होंने मेंशन किए, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। इसी से हमारे जो सेकेंडरी लॉ थे वो निकले थे, लेकिन लॉ ऑफ मेंटल सेट हमारा सबऑर्डिनेट लॉ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस। अब एडोलसेंस का कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। एडोलसेंस इज ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, बिल्कुल ठीक है। इन एडोलसेंस देर इज ए वैग्यू इंडिविजुअल स्टेटस, मतलब बच्चे को यही नहीं रहता कि आपकी व्यक्तिक स्थिति क्या है उसको खुद नहीं पता होता। ये थ्रेशोल्ड होता है एडल्टहुड का, ये भी ठीक है। किशोर अवस्था वास्तविकताओं का समय होता है, क्या बच्चा मतलब खुद को पहचान पाता है, रियलिज्म उनके लिए होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे पर्सनैलिटी कन्फ्यूज़न बच्चे को रहता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक उसका नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई CDP के, जो कि ये सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ HTET की प्रिपरेशन के लिए। कमिंग एग्ज़ाम रहेगा आपका। आशा करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन लेके मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपको मिलती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड स्टूडेंट, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली यू विल पुट डाउन योर क्वेश्चन, योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।